What's up guys? Indian government asks media not to show live telecast और डिफेंस फोर्स। ये बहुत बढ़िया नोटिस जारी किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। क्योंकि मुझे वो वाला याद है जब पहले जब जितनी भी ताज वाला सब पूरा दिखाना शुरू कर लाइव दिया टेलीकास्ट था। करने लग जाते थे। हर चीज सही है कि नहीं तो यार सब अपडेट मिलते हैं उनको कि कब क्या कार्रवाई हो रही है क्या कुछ नहीं। तो पूरी वीडियो देखते हैं डिटेल्ड में, सारा नोटिस हमको समझ आएगा। प्रशांत धवन सर की वीडियो है। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ घंटों में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, केंद्र सरकार ने भारत के मीडिया को ये कहा है कि कोई भी डिफेंस ऑपरेशन के लाइव टेलीकास्ट शुरू मत कर देना। नो लाइव कवरेज ऑफ डिफेंस ऑप्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी। सेंटर ने मीडिया को कहा है आफ्टर पहलगाम अटैक। नाउ स्पेसिफिकली इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि इंडिया कुछ अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ करने वाला है उसकी रिकॉर्डिंग मत करना। देखिए, डिफेंस ऑप्स वेरियस टाइप्स की होती है और यहाँ पे इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में इसको इन डिटेल बताया भी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एडवाइजरी भारत सरकार की। इन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि इन द पास्ट ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके हैं जब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कर रही थी। फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर में, मुंबई आतंकवादी हमला जब हुआ था, 26/11 का हमला, फिर कांदाहार हाईजैकिंग जब हुई थी। इस दौरान मीडिया चैनल जब टीआरपी के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड कवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं कि बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखाना है जी, लोगों को देखना है कि लाइव क्या हो रहा है। इसी चक्कर में काफी बार जो मास्टरमाइंड होते हैं आतंकवादियों के, उनको जानकारी मिल जाती है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, उनकी पोजीशन क्या है, और फिर ये जानकारी आतंकवादियों तक भी पहुंचा दी जाती है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए डेट्रीमेंटल होता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कुछ भी करने से पहले हमारे देश के मीडिया को ये बता दिया है कि टीआरपी के चक्कर में जो पहले कर चुके हो, कारगिल वॉर, मुंबई टेरर अटैक्स या फिर कांदाहार हाईजैकिंग के टाइम में, फिर से ये सब रिपीट मत कर देना। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पर लिखा है सच टेलीकास्ट, ऐसा कुछ टेलीकास्ट अगर होता है तो ये केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल्स 2021 के अगेंस्ट होगा। देयरफॉर सभी टेलीविजन चैनल्स को हम एडवाइस करते हैं नॉट टू टेलीकास्ट लाइव कवरेज ऑफ एंटी-टेररिस्ट ऑपरेशन एंड मूवमेंट बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नाउ एक तो देखिए ये सर्कुलर आ गया नीचे। वैसे इसके लोगों ने कमेंट भी काफी अच्छी करी थी। एक आदमी यहाँ पर कमेंट करता है, गुड डिसीजन, इंस्टेड आस्क मीडिया टू फाइंड हिडन पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी इन इंडिया। ये बढ़िया था। आज के समय हो भी रहा है। बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं रिसेंटली गुजरात में उनको पकड़ा गया है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे गुजरात पुलिस ने रिसेंटली डिटेन किया है हजारों सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नेशनल्स को। ये सब भारत में लंबे समय से चलता आ रहा था और प्रॉब्लम ये है कि केंद्र सरकार खुद यहाँ पे डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकती क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जैसे आप जानते हैं स्टेट सब्जेक्ट होता है। हर स्टेट की पुलिस अपने टाइम के हिसाब से जैसे उनको सही लगता है उसके हिसाब से जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इन पे क्रैकडाउन करेगी। तो बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर मीडिया को लाइव कवरेज करने का इतना ही शौक है तो जो ये इलीगल इमिग्रेशन हो रही है भारत में, इस पे रोशनी डालिए। जो राज्य सरकारें हैं उनको बोलिए कि देखिए जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनका कुछ करना चाहिए हमको। लीगली कोई देश में आता है वो अलग बात है, ठीक है, जैसे हर देश में होता है। यूएस में लीगल इमिग्रेंट्स को ठीक है वेलकम किया जाता है। इलीगल तरीके से कोई आ रहा है तो बिल्कुल उसको वापस अपने देश में भेजना चाहिए। ना एक तरफ तो देखिए मीडिया चैनल्स को ये एडवाइजरी दी गई है, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारी नौसेना और हमारी थल सेना ने एक क्रिप्टिक पोस्ट करी है सोशल मीडिया पर। ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है आपके सामने। ऑलवेज प्रिपेयर्ड एवर विजिलेंट। सडनली ये ऐसी पोस्ट यूजुअली ये लोग करते नहीं है। ऑलवेज प्रिपेयर्ड एवर विजिलेंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इंडियन आर्मी ने ये यहाँ पर ये पोस्ट करी है। दूसरी तरफ भारत की जो नौसेना है उन्होंने ये पोस्ट किया है। ये इस तरीके से पोस्ट करना, ऊपर लिखना पावर इन यूनिटी, प्रेजेंस विद पर्पस, मिशन रेडी, एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। यूजुअली एक साथ नेवी दोनों ने और आर्मी ऐसी पोस्ट करते नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा कि इतने सिंक्रोनस तरीके से दोनों ने ऐसी पोस्ट करी हो। कई लोग आज के समय इसको डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, कि पाकिस्तान को क्या ब्लॉकेड करेंगे अरेबियन सी में या क्या होगा। वी डोंट रियली नो। नाउ मुझे यहाँ पर ये भी ऐड करना पड़ेगा, हो सकता है भारत जो भी एक्शन ले उसमें एक हफ्ता, कुछ दिन, एक महीना, वी डोंट रियली नो, मगर डेफिनेटली इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ ना, चाहे ये भी जानकारी आई हो
कि इजराइल का कुछ एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड हुआ था, दैट इज ऑल इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन वो में सब पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी होती है और तभी मैं आपको बताता हूँ। और एक बात नोट करने वाली यहाँ पर यह भी है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये लगातार बाकी कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है कि काउंटरिंग टेररिज्म ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसी बहुत सारी ट्वीट्स करी है कि मैंने इजिप्ट के विदेश मंत्री से बात करी, हम उनका सपोर्ट और सॉलिडारिटी अप्रिशिएट करते हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद, और हमने डिस्कस किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म रेजोल्यूटली। नीचे आप देखोगे सेम टाइप की पोस्ट इन्होंने कर रखी है सऊदी अरेबिया के बारे में कि सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री से मैंने बात करी और सऊदी अरेबिया को हमने बताया कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक और इनके क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस क्या है, मतलब कि पाकिस्तानी थे वो लोग जिन्होंने अटैक किया है, उसका प्रॉपर एविडेंस है भारत के पास और ये एविडेंस आज के समय बाकी कंट्रीज के साथ शेयर किया जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से आप अगर रिस्पॉन्स देखो ना, इट इज़ ऑफ शेयर पैनिक। और इसका मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। आप शहबाज शरीफ की रीसेंट कमेंट देखो कितनी अजीब है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम फाइनली अपना साइलेंस तोड़ते हैं पहलगाम अटैक के बाद और ये कहते हैं कि देखो हम लोग न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। अब ये बात ये एक ऐसे टाइम में कह रहे हैं जब पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि ये इंडिया ने जो भी किया है खुद पर ही किया है। लिटरली पाकिस्तान का पहला आरोप ये था और ये बोला था नहीं। हाँ। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैड इनिशियली डिनाइड द पहलगाम इंसिडेंट एंड एक्यूज्ड इंडिया ऑफ स्टेजिंग इट। पहले तो पाकिस्तान कई दिनों तक ये कहता रहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और ये आरोप लगा दिया था कि भारत इस सब को स्टेज कर रहा है। आप इमेजिन करके देखिए। उसके बाद फिर इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई है। अब हम देखते हैं कि सिंध में बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे वगैरह, और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये भी अब टोन डाउन होकर कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। मंत्री बनना अभी देखो पाकिस्तान काफी हद तक पैनिक मोड में है। इनको दिख रहा है कि इंडिया इज अबाउट टू डू समथिंग बिग और लग रहा है कि इंडिया इस बार पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख करना पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा। दिस टाइम वी आर टेकिंग आवर टाइम और एक प्रॉपर जवाब हम देंगे इस बार पाकिस्तान को। और आप एक बात नोट करना, कोई भी कंट्री, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री, इस वक्त पाकिस्तान के पक्ष में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा। इवन टर्की, अजरबैजान ये भी बिल्कुल चुप है। कोई भी उनका साथ क्यों देगा? जो चीज हुई है वो जस्टिफाइबल है ही नहीं किसी भी एंगल से। दूसरी बात, कितनी जल्दी इन्होंने बोला हमारा कोई हाथ नहीं है उस टाइम पर, और ये बोलते कि इंडिया ने खुद पे ही करवाया, और उसके बाद अब क्या नाम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प। अरे ये चीज पता है क्या होता है कि जो जैसा होता है ना उसे वैसे ही लगता है। ये करते रहते हैं ना इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में भी इधर इनकी कुर्सी तो नाम किया। और दूसरी बात यहाँ पर जो नोटिस बनाया गवर्नमेंट के लिए, हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, की उन्होंने पहले ही जारी कर दी ये चीज़। क्योंकि कभी भी कोई भी अगर डिफेंस हमारी कार्रवाई कर रही होती है तो उसका लाइव टेलीकास्ट छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि लाइव उसका प्रसारण ऑडियो फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए कि अभी वो इधर से या, क्योंकि आप ये समझो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं बता सकते। नहीं तो अगर कोई टीवी, यार फिर तो वो वाली बात होगी बाहर बैठे हुए और उनको उनके जितने भी हैं उनको अपडेट्स मिल रहा है। भी देखा था ना हमने, एक मूवी है कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप थी, वो टीवी पर देख के सब चीज समझ रहे थे, फोन बता रहे थे उनको, कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्लस जो सर ने अभी एक चीज दिखाई कि आर्मी ने और नेवी ने उस पर पोस्ट करी है, तो वो भी इत्तेफाक नहीं कह सकते आप। कुछ एक वो होता है एक स्टेटमेंट पास करना। मैंने पर बोला भी था उस दिन कि इस टाइम सब जितना गुस्सा इंडियन आर्मी के अंदर है ना, विक्टिम्स में होगा, मतलब होगा क्या है उनमें बहुत ज्यादा, लेकिन उनमें जो इंडियन आर्मी है उनके अंदर जो इस टाइम हो गई ना कि कर कैसे दिया। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो और वीडियोस आपको लगते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।